Hello everyone. Sat Shri Hello. Akal, Namaste, Assalamu Alaikum, and welcome back to our live stream. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग ये लाइव सीरीज लेके आ रहे हैं. हम लोग 4 मॉम्स हैं जो कि दुनिया के 4 डिफरेंट कॉर्नर्स में रहते हैं और हम ये ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस रन करते हैं. और हमने ये ऑनलाइन लाइव सीरीज जिसका नाम है द बिजनेस टॉक लाइव सीरीज, हम ये स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जिसके अंदर हम अपने बिजनेस के बारे में, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारी ऑडियंस के, उनके डाउट्स हैं, उनको हम लोग लेके आएंगे एवरी वीक और डिस्कस करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उन सबको क्लियर कर पाएं और अपनी तरफ से ज्यादा इंफॉर्मेशन अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर पाएं. सो हेलो एवरीवन अगेन एंड वेलकम कीजिए मेरे पेज पे. आज मेरे पेज पे मेरे साथ मेरे 4 बिजनेस पार्टनर्स, जागृति जो कि कनाडा से हैं, राइट, एंड रीना वो भी कनाडा से हैं, चाहे वो कनाडा के 2 अलग कॉर्नर से हैं, एंड आलिया वो यूके से हैं, एंड मी रमनीक फ्रॉम यूएस से. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? हाय. बहुत बढ़िया. हाय. बढ़िया. कैसी है नम- बस सब बढ़िया, सब ठीक ठाक. सो आज हमारा पहला लाइव है, इसलिए आज हम लोग एक इंट्रोडक्शन देंगे. हम लोग सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे कि हमारा बैकग्राउंड क्या है और हम लोग कैसे इस बिजनेस के साथ कनेक्ट हुए. कि हम चारों मॉम्स हैं, हमारे अपने करियर्स या अपने अपने बैकग्राउंड रह चुके हैं और बिजी मॉम्स होते हुए भी कैसे हम लोगों ने इस बिजनेस के काम अक्रॉस आए, फिर हम इस बिजनेस के साथ कैसे कनेक्ट हुए. सो मैं रैंडमली पिक करूंगी या कोई मेरे साथ वर्क, कौन कौन पहले जाना चाहेगा, और शुड आई जस्ट पिक अप वन मॉम? कौन? सब एक्साइटेड है, सब रेडी है. ओके, चलो कोई बात नहीं, फिर जागृति. चले जागृति, ओके. आपसे स्टार्ट करते हैं. ओके. सबसे पहले तो हेलो एवरीवन. मेरा नाम जागृति पटेल है और मैं ऑन्टेरियो कनाडा में रह रही हूँ अभी. ओरिजिनली मैं गुजरात इंडिया से हूँ और पिछले 10 साल से मैं यहाँ कनाडा में रहती हूँ. यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ रहती हूँ. तो मैं इस बिजनेस में आई किस वजह से, तो उसके बारे में अपनी स्टोरी पहले बता दूं कि मैं जब कनाडा में आई तो मुझे था कि मैं जॉब करूंगी, अपना करियर बनाऊंगी, सबका जैसे ड्रीम होता है. तो मैंने पहले 3-4 साल जॉब की. फिर जब मेरी पहली डॉटर का बॉर्न हुआ 2019 में, तब मैंने एज अ मटरनिटी लीव पे मैं गई थी. तो मुझे लगा कि मैं 1 साल की मैट लीव के बाद अपनी जॉब वापस से स्टार्ट कर दूंगी. लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई और क्योंकि 2020 में फिर कोविड भी आ गया, तो फिर मुझे लगा कि मुझे उसके साथ घर पे रहना है और उसके साथ ज्यादा टाइम बिताना है. और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई मुझे लगा कि और मुझे उसके साथ टाइम बिताना है. तो मैंने फिर ऑनलाइन काम करने के लिए ऑप्शन देखने लगी कि कुछ मैं घर से कर पाऊंगी या कुछ होम बिजनेस या कुछ ऐसा कुछ कि जो मैं घर से करूँ. ऑनलाइन में मेरा कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था. तो मैंने बहुत टाइम तक देखा कि मुझे क्या मिल सकता है कि जिसकी वजह से मैं अपने बच्चों के साथ रह के घर पे रह के ही काम कर पाऊँ. तो ऐसे करते-करते मैं एक दिन ये बिज़नेस की ऐड मैंने देखी. जब मैंने पहली बार ये ऐड देखी तो मैंने उसको इग्नोर किया कि नहीं, ये मेरे काम की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा. तो फिर धीरे-धीरे फिर मैं और कुछ देखती गई लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था. फिर उसके बाद फिर से मैंने तकरीबन 1 साल के बाद फिर से मैंने इस बिज़नेस की ऐड देखी और फिर मुझे लगा कि चलो ये कुछ ऐसा बिज़नेस है जो मैं घर से भी रन कर सकती हूँ और उसमें मुझे मेंटरशिप और कोचिंग भी मिल रही है. तो उस वजह से फिर मैंने देखा कि चलो फ्लेक्सिबिलिटी भी है, घर से भी कर पा रही हूँ, मुझे सब ट्रेनिंग भी मिल रही है, सब मिल रहा है. तो फिर मैंने इस बिज़नेस को जॉइन करने का डिसाइड किया और फिर मैंने इस बिज़नेस में उस तरह से आई मैं. ओके, दैट्स ग्रेट. या, एंड इसके बाद नेक्स्ट आई थिंक रीना. Yes. आप शेयर करना चाहेंगे अपनी स्टोरी थोड़ी सी हमारे साथ कि कैसे आप इस बिजनेस के साथ जुड़े? बिल्कुल बिल्कुल. फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते एवरीवन एंड हाय. होपफुली सब सही होंगे जो भी इस वीडियो को देखेंगे आगे. होप एवरीवन वुड बी गुड.
आज मैं अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ। जब मैं इंडिया में थी तो मैंने ऑलमोस्ट 13 साल आईटी इंडस्ट्री में काम किया। लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, स्मूथ चल रही थी। शादी के बाद फिर मैं कनाडा माइग्रेट की। मेरे हस्बैंड ऑलरेडी वहाँ पे कनाडा में थे स्टूडेंट वीज़ा पे, और अपने मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद ही स्टार्टेड हिज जॉब। और वो था, कोविड का पीरियड था 2019 का। तो जब मेरी शादी हुई उनके साथ तो मुझे भी वहाँ जाना था, पर मेरा वीज़ा नहीं हो पाया बिकॉज़ ऑफ कोविड, और वो वापस चले गए। तो मैं अपनी जॉब इंडिया में कंटिन्यू करती रही, और 2022 में मेरा वीज़ा आया और मैं कनाडा माइग्रेट की। तो हर लोग की तरह मैं भी बहुत एक्साइटेड थी, नई कंट्री है, नया कल्चर है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और एक चीज़ का मुझे बहुत कॉन्फिडेंट था, क्योंकि जब मैं इंडिया में काम कर रही थी, तो मैंने बिग फोर्स में काम किया। अब जो भी आईटीज़ के लोग हैं, वो बिग फोर का मतलब समझेंगे। ये बहुत टॉप की कंपनीज़ है, जो हर जगह है, मतलब हर कंट्रीज़ में इनके ब्रांचेज़ या ये कंपनीज़ है। तो मुझे था कि यहाँ काम किया, कनाडा में भी वो कंपनीज़ है, मैं आराम से जाके वहाँ जॉब स्टार्ट कर सकूँगी, अपने एक्सपीरियंस को दिखा के। जब वहाँ गई, तो स्ट्रगल रियल था। जॉब मतलब इतनी अच्छी एजुकेशन के बाद, एक्सपीरियंस के बाद मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी, इससे अच्छा तो इंडिया था, मुझे इतनी चैलेंजेस नहीं झेलनी पड़ी। लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पे भी देखते हैं, एक ये नया चैलेंज है मेरे लिए। मैंने बहुत ट्राई किया जॉब के लिए, लेकिन मुझे मेरे प्रोफाइल का जॉब नहीं मिला। जॉब मुझे मिला, पर नॉट कि मेरे प्रोफाइल का, और एज़ पर एक्सपीरियंस मेरा पे स्केल भी नहीं था। पर मैंने जॉइन कर लिया कि कुछ तो भी आए, क्योंकि जो इतने लंबे समय से अर्न कर रहा है और अचानक से उसकी अर्निंग बंद है, कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ हस्बैंड की इनकम पे डिपेंडेंट है, और मेरी हमेशा आदत रही इंडिपेंडेंट रहने की, अपने अकॉर्डिंग मैं अपने खर्चे करती हूँ, और अभी मुझे हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ा। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी लग रही थी। मैंने बोला चलो ठीक है, जॉइन कर लेती हूँ, पैरेलली मैं अपना कुछ अपने प्रोफाइल का देखते रहूँगी। तब तक कुछ समय के बाद मेरा बेबी हो गया। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब भी मैं ऑफ़िस जाया करती थी, क्योंकि मैं, कहते हैं ना, करियर करियर ओरिएंटेड थी, मुझे करियर देखना है, लाइफ़ में कुछ करना है, यही सब। लेकिन जब बेबी हुआ, तो आई थिंक कुछ माइंडसेट है ना, वो चेंज हुआ, कि उसको देख के फिर लगा नहीं, अभी जो है सो ये है, करियर तो मैं बाद में भी देख लूँगी। और मेरा वो मैट लीव चल रहा था, और मुझे ये भी पता था कि कुछ समय के बाद मुझे वापस ऑफ़िस भी जाना। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया बेबी के साथ ना, मेरा ऑफ़िस जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, और मुझे कहीं न कहीं ये लग रहा था कि समय, अब मैट लीव खत्म हो रहा है, मुझे वापस ऑफ़िस जाना है, जॉइन करना है, जो मैं नहीं कर सकती थी। और एक चीज़ मैं बहुत क्लियर थी, मैं अपने बेबी को डे केयर भी नहीं भेजना चाहती थी। मेरे हस्बैंड तो इसके लिए टोटल नो-नो थे। तो यही डिसाइड किया था कि मैं अपना जॉब छोड़ लूँगी, और मैं बेबी का टेक केयर करूँगी। तो मैं भी इसके लिए रेडी हो गई कि हाँ, लेकिन कहीं न कहीं मन में हमेशा ये चीज़ होता था, कुछ तो करूँ। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मुझे घर पे बैठना पड़ रहा है, और मुझे लग रहा था थोड़ा बहुत समय निकाल के मैं मैनेज कर सकती हूँ, कुछ वर्क फ्रॉम होम कर सकती हूँ। और तभी मैंने ऑनलाइन सर्च स्टार्ट किया। मैंने बहुत सर्च किया, और मुझे काफ़ी कुछ दिखा, जैसे क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन जैसी चीज़ें भी आ रही थी। लेकिन मुझे उस पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता। कहते हैं ना, क्विक मनी, कहीं न कहीं मुझे ये चीज़ लग रहा था, ये सही नहीं है, ये स्कैम है। और मैं लेकिन अपनी सर्च को कंटिन्यू करी, काफ़ी कुछ रिसर्च कर रही थी, इवैल्यूएट कर रही थी, तो ही मुझे ना मेरे न्यूज़ फीड में एडवर्टाइज़मेंट दिखा इसके बारे में। तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा, समझी, लेकिन फिर उतना इंटरेस्ट भी नहीं इसमें ये किया कि पता ना क्या ही हो। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई चीज़ करना होता है, वो आपके सामने बार-बार आती है। जब मेरे पास सेकंड टाइम ये ऐड आया, तो मुझे लगा देखने में क्या, बाकी चीज़ें इवैल्यूएट कर रही हूँ, इसको भी करती हूँ इवैल्यूएट, यू नेवर नो कि हो सकता है कि मेरे लायक हो ये। और जब मैंने इवैल्यूएट किया, समझा, तो कहते हैं ना कि टू गुड टू बी रियल, क्योंकि जो चीज़ मैं सोच रही थी कि 2-3 घंटे में मुझे कुछ मिल जाए, अर्निंग अच्छी हो, एंगेजमेंट हो जाएगा मेरा, तो मुझे हर चीज़ उसमें ये दिखने लगा। तो मैंने बोला यार, ये तो बहुत सही है, तो मुझे तो कभी पता नहीं था ऐसी चीज़ें भी एग्ज़िस्ट करती है, जो आपके अकॉर्डिंग वो आपको बिज़नेस मिल रहा है। तो मैंने बोला बस जो है यही है, मुझे इसी को ही ट्राई करना है। और मैंने तब ये सोच के ये डिसीज़न, और मैंने ये जॉइन किया। और आज मैं अगर बोलूँ कि आई एम ब्लेस्ड, मैं बहुत आराम से बिज़नेस भी ये बहुत अच्छे से रन कर रही हूँ, अपने बेबी का, फैमिली का भी टेक केयर कर रही हूँ।
और मतलब एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथली, अब तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। सो दैट बहुत वाज द बढ़िया। आई जॉइंड इट, और आज या मैं इस बिजनेस में हूँ। बहुत बढ़िया रीना। या अब हम चलते हैं आलिया की तरफ। आलिया जो कि यूके से हैं। सो आलिया, अब आप भी हमारे साथ थोड़ा सा शेयर कीजिए अपनी स्टोरी का और बिजनेस के साथ जुड़ने का। थैंक यू सो मच रमनीक, आपने ये मौका दिया कि मैं आज शेयर कर सकूं अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्टोरी आप सबके साथ और देखने वालों के साथ जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो लोग भी हमसे रिलेट कर पा रहे होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि आजकल जाहिर है अगर हम 4 मॉम यहाँ पे बैठ के ये काम कर रही हैं तो बहुत सी और मॉम भी हैं जो ये सोच रही हैं कि कुछ ना कुछ हम भी करें, तो मे बी उन्हें कोई मोटिवेशन मिले हमारी वीडियो से, कोई हेल्प मिले कि हम अगर कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। मेरा नाम आलिया जलाल है और मैं ओरिजिनली पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। और मेरी स्टोरी शुरू होती है रमनीक 2023 में। 2023 से जब मैं पाकिस्तान से यूके में आई थी। तब मेरा बेटा जो है 2 माह का था और मैं उसको लेके यहाँ पे आई और मैं स्टडी वीज़ा पे आई विद माय हस्बैंड एंड माय बेबी। दोनों मेरे साथ डिपेंडेंट्स थे और ये कह लें कि एक नई लाइफ, एक नया जर्नी मेरे लिए शुरू हुआ, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड भी थी। पहले तो मैं माँ बनी तो मेरे लिए वो एक बहुत मतलब ब्लेसिंग थी और एक्साइटमेंट थी। अभी 2 माह का बेबी था और साथ ही मतलब मेरा स्टडी वीज़ा अप्रूव हुआ और मैं यहाँ पे आई। तो एक बिल्कुल मतलब सब कुछ कह लें कि बदल गया, क्योंकि उससे पहले मैं पाकिस्तान में जब थी तो मैं बड़ी लाडली सी अपनी माँ की एक ही बेटी हूँ और मतलब मैंने ना बड़े बड़े नाज उठवाए हैं अपनी अम्मी से। अम्मी कभी मुझे पानी भी नहीं पीने देती थी खुद से, हालांकि मैं सारे काम करती थी, सब कुछ मुझे करना आता था, लेकिन फिर भी वो अकेले होने की वजह से ना इतनी लाडली सी थी कि कभी अकेली कहीं पे रही नहीं, कभी अपने सर पे उस तरह से जिम्मेदारियां नहीं पड़ी थी कि आपको खुद सब कुछ देखना हो, संभालना हो। और बच्चा तो मतलब संभालना और उसको देखना तो मेरे लिए एक बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस था। घर में कोई बच्चे नहीं थे, ना ही बहन भाई थे छोटे, ना मतलब कोई और बच्चा जिसके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया और मुझे थोड़ा आइडिया हो कि बच्चों की कैसे केयर करते हैं। तो जब वो फर्स्ट टाइम आप मॉम बनते हो तो इतने आप वो मतलब होते हो कि बच्चा सांस भी थोड़ी सी ऊंची ले लेना तो लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। तो वो 2 माह का बच्चा लेके आना यहाँ पे और फिर आगे स्टडी और बिल्कुल अकेले मतलब हस्बैंड काम पे चले जाते थे और मुझे ऐसे लगता था यूके जाएंगे सब ठीक हो जाएगा, ये है वो है। और यहाँ पे आके जब रियलिटी आप फेस करते हो तो बहुत डिफरेंट होती है। मतलब हमारे जो होम कंट्रीज हैं पाकिस्तान, इंडिया, मतलब वहां पे आपको कितनी मौजें कह लें कि होती हैं घर में। आपके ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों के होते हैं, वो देखते हैं, केयर करते हैं, वालिदैन जो मर्जी करते रहे, जॉब करें, अपना कोई भी काम करें। जैसे मैं भी पाकिस्तान में टीचर थी, गवर्नमेंट जॉब कर रही थी वहां पे। तो बेबी के बाद तो खैर तब मेरी छुट्टियां थी और फिर मैं इधर आ गई। उसके बाद तो मैंने जॉब का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं किया और मुझे लगता है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बच्चे के बाद मैं उसको एक दिन भी इवन कि उसके डैड के पास भी छोड़ के जाके जॉब करूंगी, क्योंकि वो मैं जैसे बता रही हूँ कि मैं इतनी एक्साइटेड भी थी और इतनी मैं डर जाती थी कि पता नहीं वो इसकी सही से केयर कर पाएंगे नहीं, पता नहीं इसको भूख लगी होगी, दूध सही से टाइम पे देंगे या नहीं। तो ये सारी चीजें भी थी, स्टडी भी थी साथ में। तो जॉब का तो मतलब मैं यहाँ पे आके बिल्कुल नहीं सोच सकती थी कि मैं कर सकती हूँ किसी भी तरह से। ज़ाहिर है अगर मैं बच्चे को अपने फादर के पास भी छोड़ के जॉब करने का नहीं सोच सकती तो डे केयर तो बहुत दूर की बात है। हाँ, बिल्कुल। तो इन सब हालात में मतलब पहले शुरू में तो ठीक था कि ठीक है बच्चे के साथ मैं कर रही हूँ और मैं अपनी स्टडी भी कर रही हूँ, सब चल रहा था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरा ना, 2-3 माह जब गुजरे तो वो थोड़ा सा, एक तो होता है ना आप थोड़े सेटल भी होने लगते हो नई जगह पे। तो मुझे बस ये फील होना शुरू हो गया कि क्या अब यही जिंदगी है, अब यही लाइफ है, मतलब बस बच्चे को देखना है और घर को देखना है और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि स्टडी भी थी तो वो तो सिर्फ 2 दिन जाना होता था यूनिवर्सिटी। तो उसके अलावा बाकी सारा टाइम जो है वो ऐसे ही मेरा ज़ाया हो रहा था। और जब आप जॉब करके आते हो, कोई काम करते हो, आपको आदत होती है जाने की, सुबह उठने की, जल्दी काम पे जाने की और आपका माइंड भी मतलब बिज़ी रहता है, आप एंगेज रहते हो किसी काम के साथ। लेकिन यहाँ पे मतलब वो चीज़ नहीं थी। तो मैं बिल्कुल ही ऐसा फ़ील कर रही थी कि आप बस मतलब
मैंने कुछ नहीं और करना, अब मैं माँ बन गई हूँ, अब मैंने डिग्री ले लेनी है और बस यही मेरी लाइफ है, इसी तरह से चलेगा। तो बस टाइम थोड़ा-थोड़ा गुज़र रहा था और मैं मज़ीद मतलब बोर होना शुरू हो गई घर में, और मतलब आप कह लें कि थोड़ा डिप्रेशन और टेंशन भी, घर वालों की ये भी घबरा रही थी, और वो सारी चीज़ें भी, बात भी बार-बार फ़ोन कर के वो ज़्यादा ही मतलब हो रहा था कि इतनी दूर क्यों आ गए हैं, इधर बहुत मुश्किल लाइफ है, कैसे गुज़ारा करेंगे, कैसे गुज़रेगी? तो ये सारी चीज़ें मतलब वो इतना ज़्यादा मेरे माइंड पे हो रहा था, प्रेशर आ रहा था, करना ही चाहिए। वही बात रीना वाली के, इतना पढ़ लिख के डिग्रीज़ लेके जॉब्स करके उसके बाद आप बिल्कुल घर स्टक हो जाओ, तो वो मतलब अगर वर्किंग वुमेन के लिए ये आसान नहीं होता, इतना फारिग रहना, इतना ज़्यादा फ्री रहना, और मतलब क्या आप अपना टाइम कहाँ पे लगाओगे? कुछ है ही नहीं करने को। तो मुझे भी बस यही था कि कुछ ना कुछ करूँ, फिर मैंने देखना शुरू किया, और वही मेरे पास तो था ही एक ही ऑप्शन कि जो भी करना है घर से करना है और ऑनलाइन ही कर सकती हूँ। लेकिन वही डर कि स्कैम ना हो, कुछ ये ना हो कि काम सही ना हो, और फिर एज़ अ मुस्लिम मेरे लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था कि हलाल हो, जो भी मैं काम करूँ हलाल की कमाई हो। ये सारी चीज़ें लेके आपको कोई एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाना, मैं समझती हूँ कि किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत फ़ील करती हूँ कि मेरी कोई मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। सोशल मीडिया मैंने कभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया, और ना ही मतलब मुझे कोई इंटरेस्ट भी कभी रहा है सोशल मीडिया में, देखने में भी नहीं था ख़ास, और करने में तो था ही नहीं। तो मतलब मुझे उस तरह से जिस तरह से लोगों ने इतना-इतना टाइम लिया, साल ले लिया, 2 साल ले लिए, और किसी एक चीज़ को देखते रहे या ज़्यादा को देखते रहे। मुझे लगता है कि मैं इस मामले में ना, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं वहाँ से भी बोर हो जाती और छोड़ देती देखना। इसलिए मुझे लगता है कि कोई मेरे साथ ना ये भी बड़ा अच्छा हो गया कि अभी मैं सोच ही रही थी और देख ही रही थी, तो कोई शायद कुछ दिन ही या महीने कह लें, कोई एक आध गुज़रा होगा कि मुझे ना ये ऐड नज़र आया इस बिज़नेस के रिलेटेड। फर्स्ट टाइम मैंने किसी का ऐड देखा, और फर्स्ट टाइम ही मुझे अ, वो अच्छा लगा, और फर्स्ट टाइम ही मैंने किसी को सोशल मीडिया पे अननोन बंदे को मैसेज किया, ज़िंदगी में पहली बार। और इतना मतलब मुझे वो रिलेट किया मेरे साथ ऐड, क्योंकि वो जो लेडी है जो हमारी अभी कोच है, उनके भी बच्चे छोटे थे, वो भी जॉब नहीं कर पा रही थी बाहर जाके। तो मुझे लगा ये बंदी तो बिल्कुल मेरे जैसी है, इनके भी हालात सेम है मेरे वाले। तो अब ये तो कम से कम स्कैम नहीं हो सकता, ये तो झूठ नहीं बोल रही होंगी अपने बच्चों के सामने, अपनी फैमिली के साथ रह रही हैं। और ये मतलब मुझे वो एकदम से लगा कि स्कैम कभी होगा ही नहीं। और कह लें कि 2 दिन में मेरा डिसीजन बन गया। मैं वैसे डिसीजन लेती भी जल्दी ही हूँ, चाहे उसमें नुकसान हो या फ़ायदा हो, लेकिन जल्दी ले लेती हूँ बस। जो दिल को लगा सही है, मान लिया और उसको करने लग गए। ये नहीं कि फिर डबल माइंडेड हो जाओ और एक बार सोचो करते, नहीं, एक अच्छी बार बात सोचो नहीं करते। या हाँ, तो बस ना मैंने कहा कि यार ये तो मतलब बड़ी सही चीज़ लग रही है मुझे, और हर वो चीज़ मिल रही है जो मैं चाहती हूँ। घर भी बैठ के मैं करना चाह रही हूँ, और मैं एंगेज भी रहना चाहती हूँ, अर्निंग भी मैं चाहती हूँ, और मैं अपना टाइम भी किसी अच्छी जगह पे लगाना चाहती हूँ, और काम भी ऐसा है कि मोस्टली ख़वातीन ही इसमें कर रही हैं, मेरे जैसी हैं, तो मुझे तो कोई परेशानी नहीं इसमें होने वाली। और विद नकाब मैं सबसे बड़ी चीज़ जो है वो कर सकती हूँ, इसमें कोई ये नहीं कि आपको अपना फेस दिखाना ज़रूरी है या इस तरह से कोई चीज़। तो मैंने अपने हस्बैंड से, मैं बस वेट कर रही थी हस्बैंड आज काम से किस टाइम आएँगे। उस दिन तो मुझे लगा आज सबसे ज़्यादा लेट आएँगे, क्योंकि मैं एक्साइटेड थी कि कैसे वो टाइम गुज़ारूँ कि उन्हें बताऊँ फटाफट से। जब वो घर आए तो सबसे पहले तो बस खाने के बाद मैंने उनसे यही बोला कि इस तरह मैंने आज एक देखा है ऐड, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मैंने इसको स्टार्ट करना है। मैंने नहीं पूछा आपने मेरा साथ देना है या नहीं देना, मैंने बस बोला मैंने स्टार्ट करना है। वो उन्होंने फिर आगे से वैसे जाके, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने कभी भी मेरे किसी भी बात में, फैसले में ये नहीं बोला कि ये नहीं ठीक है, ऐसे नहीं करो या ये कर लो, वो कर लो। वो कहते हैं तुम्हें अगर सही लग रहा है, आप सैटिस्फाइड हो, आपको अगर जेन्युइन लग रहा है तो आप ज़रूर करो, मैं आपके साथ हूँ। नाइस है तो बस या मैंने उनको लेडी को मैसेज किया कि जी मैं तो रेडी हूँ, मुझे बताएं स्टार्ट कैसे करना है, क्या करना है आगे। आगे पीछे का कुछ पता नहीं था, बस मैं देख के इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने उन्हें कहा बताएं स्टार्ट कैसे करना है। फिर उन्होंने मुझे सारा प्रोसेस बताया, फिर मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, और विद इन 3 डेज़ मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट भी कर लिया। बस वो ही जो पेपर वर्क का काम था, और
जो उसमें रिक्वायरमेंट्स थी उसमें टाइम लगा, मेरी तरफ से कोई टाइम नहीं लगा। मैंने उनको पहले दिन ही बता दिया कि मैंने बात है करना है, एकदम अगला बात जल्दी कैसे होता है। डिसीजन लेना भी अच्छी बात ही होती है आलिया, क्योंकि ये हर कोई सही कह इतना रहे हो आप। डिसीजन नहीं ले पाता। मतलब कि हर एक का अपना हाँ। अपना पर्सपेक्टिव होता है। मैं जैसे वैसी नहीं हूँ। लाइक अभी इन सब के बाद अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं थोड़ा सा टाइम लेती हूँ डिसीजन लेने में। मैं एक्सप्लोर करती हूँ, जानती हूँ चीजें, देखती हूँ, फिर सोचती हूँ और उसके बाद डिसीजन हम्म। लेती हूँ। तो वो भी एक हाँ अच्छी हाँ, चीज बिल्कुल आप होती है सही कि कह आप रहे हो जल्दी रमनीक। डिसीजन हर लेते हो, किसी का जल्दी अलग एक्शन तरीका लेते होता है, और मुझे लगता है अगर मैं किसी चीज में ज्यादा टाइम लूंगी ना, तो मैं फिर उस चीज को, मतलब मेरा इंटरेस्ट खत्म होता जाता है। मुझे लगता है मैं थोड़े टाइम तक ना हो। बोर वही ना। हो जाती हूँ उस चीज से, सही और बात। मुझे लगता है कि बस ठीक है, छोड़ो इसको, अब है कोई और देख लेंगे ना, और भी तो आएंगी ऐसी चीजें। तो अगर एक आपको रहना कोई चीज, जरूरी मुझे अगर चीज हम्म क्लिक करती है ना, तो मैं उस पे फौरी एक्शन लेती हूँ। ये है तो मेरे दिल को लगी है, और मुझे लग रहा है ये ठीक होगी। और ऐसा होता भी है कि मुझे ना, मतलब जैसे मैं कह रही थी, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपके साथ, मतलब जब आप जल्दी डिसीजन लेते हो तो नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन इसमें मेरे साथ बहुत कम ऐसा होता है। मेरे मोस्टली ऐसा तब होता है जब मैं ज्यादा सोच के डिसीजन लेती हूँ ना, फिर वो ज्यादा ही खराब होता है। तो इस वजह से ना मैं, या मुझे बस जो वो सही लगा। लेकिन ये है कि नहीं, मैंने भी ना रिसर्च कर ली थी। जब मैं किसी चीज के पीछे पड़ जाती हूँ ना, तो मैं या उसको दिन रात लगा के ना, सब कुछ जो आप लोगों ने शायद 6 महीने या साल दे के चीजें रिसर्च की होगी, वो मैंने एक रात में, एक दिन में कर ली थी कि मैं अब इसको ढूंढूंगी, देखूंगी, हर चीज के बारे में जानूंगी। और फिर मैंने जो है ना, मतलब मैक्सिमम मैंने 2 to 3 days में मैंने कंफर्म कर लिया कि ये ये चीज सही मैंने बात करना है। ही या करना बट है। मुझे थोड़ा टाइम लगा। अगर मेरी बात करें हाँ। तो या मेरा मतलब मैंने डिसाइड, जब मेरा वो टाइम आया डिसीजन लेने का, तब तो मैंने जल्दी ले लिया था। बट क्योंकि मैं इस बिजनेस की पोस्टिंग के क्रॉस तब आई जब मैं और बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर कर रही थी। राइट। मेरी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही हुआ है कि मैं ओरिजिनली इंडिया से हूँ, मैं पंजाब से हूँ। मैं हायर एजुकेशन के लिए कनाडा आई थी, पढ़ी और वहां पे सेटल हुई। और उसके बाद मैरिज होने के बाद मेरे हस्बैंड यूएस थे, तो हमें यूएस मूव होना था। मैंने वहां पे पढ़ाई करने के बाद ऑलमोस्ट 10 साल रिटेल एंड फूड सर्विसेज में मैंने काम किया है। या सो फोन लेके आओ, मम्मा का फोन लेके आओ, देखो कितने फोन लेके आओ, गो प्लीज, गो मम्मा, गो आलिया, जो ब्रिंग आप फोन। बोल रहे थे या ना, मैं आपके या साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ। मैं भी बिल्कुल ऐसी थी। हाँ रमनीक, आप प्लीज कनेक्ट करें। तो हाँ जी, वहां से बात करिए। मतलब कि मैंने 10 साल काम किया, और जैसे ही मेरा पहला बेटा हुआ, तो मैटरनिटी लीव हुई। और उसके बाद फिर हमारा भी सेम था कि मेरे को था कि मेरा पहला बेटा हुआ, एक्साइटमेंट वाला बच्चा, सारा कुछ। और यहाँ पे सबको पता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं होती। अगर पेरेंट्स होते भी हैं तो वो कुछ टाइम के लिए आते हैं। और मेरे तो दोनों तरफ ही पेरेंट्स हाँ, ऐसे थे कि उनको ज्यादा इंडिया की, मतलब उनको अपने वहां रहना ही ज्यादा अच्छा लगता है। वो आते हैं और वो विजिट करते सबको हैं, ऐसे मिलते ही हैं, है, और हमारे सारे हाँ, पेरेंट्स वो को ऐसे ही है, हम सबके। थोड़े टाइम बाद वापस चले जाते हैं। या सो वो सपोर्ट नहीं होती। तो ये डिसाइडेड था कि मुझे अभी काम पे नहीं जाना, और सेम की डे केयर में, मेरे हस्बैंड का तो बिग नो था कि हमें डे केयर में नहीं डालना बच्चों नहीं को। नहीं। तो हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि मैं होम मेकर बनूंगी, आई टेक केयर ऑफ माई किड। तो वही उसी डिसीजन से मैं ऑलमोस्ट फिर 7 साल होम मेकर रही। मेरा पहला बेटा, बड़ा बेटा 8 साल का है, छोटा वाला ये 2 साल का है। तो उसके बाद जब हम लोग यहाँ आ गए, पहले हम कनाडा में थे, जब हम अपने हस्बैंड के साथ मूव हो गई, थोड़ा सेटल हो गए, 2019 में आए थे, तो वही पेंडेमिक आ गया। वही जैसे सबने बताया है कि मैं भी बहुत वर्कहॉलिक रही हूँ। मैं एज अ स्टूडेंट आई थी, बहुत काम किया, सेटल हुए, सब कुछ बहुत इंडिपेंडेंट थी एंड एवरीथिंग। बट ये भी एक लाइफ का ब्लेसिंग होता है, अपनी फैमिली बनना, बच्चे और सारा कुछ। पर जब इस जर्नी में हम चले जाते हैं तो बाकी सब चीजें पीछे हो जाती हैं। बट इवेंचुअली जब जैसे थोड़ा टाइम सब ठीक लगता है, चलो 6 महीने, साल, डेढ़ हाँ, साल, दो बिल्कुल साल ऐसे ही। पर जैसे जैसे टाइम निकलता है, फिर आपको वो एक वॉइडनेस, एक खालीपन अपने अंदर वो आता है, कि अब क्या, आगे क्या। तो वो सब मेरे को भी सेम वैसे ही अब क्या होता था करना कि चाहिए, नहीं, नेक्स्ट क्या अभी है? जैसे टाइम निकलेगा कुछ ना कुछ करना है, वापस कुछ देखूं, कुछ ढूंढूं। तो हाँ, पेंडेमिक के बाद जैसे चीजें बेटर हुई 21 में, फिर मैंने भी ऐसे
जैसे सब ऑनलाइन स्पेस थोड़ा सा आने लग गया था, तो मैंने भी ऐसे सब रिसर्चेस शुरू कर दी। रिसर्चेस करते हुए मैं तब इस बिजनेस के अक्रॉस आई थी। अपने यूट्यूब पे मैंने ऐड देखी थी, मैंने थोड़ी बातचीत की। मैंने उस टाइम एक्चुअली इतना ध्यान ही नहीं दिया ऑनेस्टली, क्योंकि मैं बोला जैसे मैं बहुत सारी और चीजें देख रही थी। तब अमेजोन बहुत था, मैंने भी क्रिप्टो ये जो था ट्रेडिंग वगैरह में पहले इंटरेस्ट करा, बट वो मेरी समझ के बाहर था। मुझे समझ आया कि ये नहीं मेरे बस की बात। अमेजोन एफबीए बहुत था, अमेजोन एफबीए की तरफ मैंने काफी वर्क किया, बट उसमें भी मुझे लगा कि उसमें भी ना मेरे को सपोर्ट कम लगी, कम्युनिटी सपोर्ट, गाइडेंस की सब कुछ मुझे लग रहा था मुझे खुद करना पड़ेगा। मैं कर रही थी, सेटअप कर रही थी एंड एवरीथिंग, मैं लॉस ना हो जाऊं। मेरे पास फूड एंड रिटेल का भी एक्सपीरियंस था, तो क्योंकि मैंने सारा लाइफ अपना मोस्टली फूड सर्विसेज में काम किया, तो फूड बिजनेस की तरफ भी इंटरेस्ट किया। मतलब ऐसी बहुत ऑप्शंस, लाइक बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करी थी, तो मैंने इसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद टाइम जैसे आगे बदलता है, टाइम कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, तो 22 23 में आपकी लाइफ में कोई ना कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट्स आते रहते हैं। तो 22 में अचानक मेरे फादर साहब गुजर गए। फिर वो साल हमारे लिए मेरे लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग था। एंड देन उसी साल में बट मैंने कंसीव भी किया, और उस साल में मेरे थोड़े हस्बैंड की भी आफ्टर पेंडेमिक, सबको पता है बहुत तरह की इन्फेक्शंस, वायरल्स चलते थे, तो उनकी भी एकदम तबीयत जस्ट इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वो एक मेरे लिए बहुत ज्यादा झटका था, क्योंकि ही इज द ओनली अर्नर इतने टाइम से। पहले बहुत टाइम से मेरे दिमाग में था कुछ करना है, बट वो जो साल था ना मेरे लिए, वो बहुत एक तरह से मेरे लिए एक झटका, लर्निंग सब कुछ था कि नहीं यार, मतलब कि वो एक बंदा है, अगर उनको कुछ हो कि कोई और सपोर्ट होना, कुछ करना बहुत जरूरी है। बट वही एट द एंड ऑफ द ईयर मेरा छोटा बेटा हुआ, एंड उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं यार, सीरियसली मेरे को ना देखनी चाहिए चीजें। और इस बिजनेस को पर मैं फॉलो कर रही थी साथ साथ में, चाहे मैंने उस टाइम इस बिजनेस पे ध्यान नहीं दिया, पर मैं अपने कोच के पेज को फॉलो कर रही थी, उनको देख रही थी एवरी टाइम की ये मतलब ग्रो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे था कि फिर एंड में 23 में मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि जब मेरा बेटा 6 महीने का था, मैंने फिर से कंसीव किया, बट नेचुरली मेरा वो मिसकैरेज हो गया। ऑलरेडी मैं पोस्टमार्टम उसमें थी, स्टेज में थी, और फिर मेरा मिसकैरेज होने से दोबारा से मेरी बॉडी चेंजेस, बहुत सारा आपका, मतलब मेरे साथ कभी ऐसा मैंने कभी इस एक्सपीरियंस से गो थ्रू भी नहीं हुई थी, तो मुझे वो काफी सारे वो चेंजेस लगे उस टाइम पे। हाँ जी, हाँ जी, या ओके, या तो उसके बाद मुझे एक्चुअली में सबसे ज्यादा ये लगा कि आई रियली रियली नीड समथिंग, क्योंकि उसके बाद मेरे को फिजिकली और मेंटली भी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे, तो मैं इनको फॉलो कर रही थी, देख रही थी, एंड उसके बाद फिर मैंने इनके साथ कनेक्ट किया अपने कोच के साथ दोबारा, और उस टाइम पे मैंने फिर बिजनेस को अच्छे से समझा, पूरा अच्छे से देखा, एक्सप्लोर किया, एंड आई काइंड ऑफ अंडरस्टूड, एंड देन फिर मैंने उसके बाद ज्वाइन किया, और अब हम यहाँ पे हैं सब लोग, और सब सीख रहे हैं, यही ग्रो चीज कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने मतलब पहले देखी है चीजें, काफी आप लोग का एक्सपीरियंस रहा है, तो फिर जाके आपका डिसीजन लेना थोड़ा सा टाइम बन गया था आपका लेना। लेकिन मैं अपने आप को इसीलिए ब्लेस्ड फील कर रही हूँ ना कि मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं, और जब देखा तो अच्छी चीज मिल गई और मैंने उसको फौरन ग्रैब कर लिया कि मैं ये जाने नहीं दूंगी, ये मुझे चाहिए। तो उसके सही है। बाद जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे ख्याल से हम सारे ही एक जैसा ही फील करते हैं कि बिजनेस हमारे लिए ब्लेसिंग के तौर पे है कि हम अपना घर भी चला रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं, सारे घर के काम वो कर रहे हैं जो एक स्टे एट होम मॉम कर रही है, और साथ में हम अपना काम भी कर रहे हैं। यही बिजनेस की बिल्कुल, ब्यूटी है। या वही है कि हम ये लोग बिजनेस फिट करता है, हमारे साथ, अभी भी हम हाँ। सबको टाइम हो गया है ये करते हुए, तो अब इसीलिए जब जब कनेक्ट हुए, जब जाना, जब एक्सप्लोर किया, तब एक्चुअली में समझ आया ना यार कि ये हम कर सकते हैं, घर पे बैठ के कर सकते हैं, अपने बच्चों के अराउंड कर सकते हैं, बच्चों को देखते हुए, घर को देखते हुए, फैमिली को देखते हुए अच्छे से हम लोग रन कर सकते हैं, और बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे पास बहुत सारा सपोर्ट है, बहुत अच्छी कम्युनिटी है, जहाँ हम लोग एवरीडे कितनी सारी चीजें बिल्कुल। सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। मेरे
लाइक कनेक्ट करने के बाद हम सबका अपना एक अलग पर्सनल एक्सपीरियंस और जर्नी रही है, जो वो भी हम लोग शेयर करेंगे आने वाले टाइम में, तो कहीं ना कहीं हम सबका, जैसे जागृति से स्टार्ट हुई स्टोरी और मेरे पे आते हुए मुझे वैसे ही लग रहा था कि डॉट्स कनेक्ट हो रही थी कि उनका रीजन, रीना का रीजन, आपका रीजन या मेरा, मतलब एक कनेक्शन, हम सबका कहीं ना कहीं कनेक्शन है। कनेक्ट होते हैं हम लोग एक दूसरे के साथ इन वन वे और दी अदर, या डेफिनेटली सबकी अपनी लाइफ है, अपनी पर्सनल लाइफ है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, बट हम लोग सब यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं, जुड़े हैं एक दूसरे के साथ। या और हम चारों ज्यादा कनेक्ट हुए हैं तभी हम जाके पार्टनर्स भी बने और अच्छे दोस्त भी बने। या और अभी हम यहाँ पे मैं रमनीक एक चीज और ऐड करना भी चाहूंगी। जैसे मैंने इतने साल, या आपने भी, या सबने इतने साल काम किया, लेकिन जो यहाँ पे एक फ्रीडम है और एक कंप्लीट पैकेज हमें मिलता है। अगर हम ऑफिस में जॉब करते हैं तो जॉब ही करते हैं, सुबह गए, शाम को वापस आए, एक बाई वीकली मंथली सैलरी आ जाती है। पर यहाँ पे देखा जाए कि हमें फ्रीडम भी मिल रहा है, हमें अर्निंग भी मिल रही है। हम जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे चाह रही हैं, एज ए फ्रेंड है, हम बैक स्टेज भी हम लोग इतनी बातें करते हैं, गप्पे करते हैं, और सबसे अच्छी बात है हम नई स्किल्स भी लर्न कर रहे हैं। तो ये जो एक कंप्लीट पैकेज है, जो एक जॉब या किसी और काम में या ऑनलाइन में नहीं मिलेगा, ये कंप्लीट आपको हर चीज देगा। तो अगर मैं अपने पूरे लाइफ और करियर में सोचूं कि ऐसा तो बिजनेस या काम आज तक मैंने नहीं देखा, जहाँ पे आप पूरी फैमिली को संभाल रहे हो, अपनी फ्रीडम है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, अर्निंग भी है, सीखने को भी मिल रहा है, तो इससे अच्छा तो और कहीं मैं देखा ही नहीं। एवरीथिंग, सब कुछ है इस पैकेज में। तो आज हम लोगों ने ये पहला लाइव किया है। हम लोग 4 मॉम्स हैं, चारों के चारों ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस हम लोग रन कर रहे हैं, एंड चारों हम लोग अकाउंटेबिलिटी बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, बिजनेस फ्रेंड्स भी हैं। तो हमारा आज का लाइव यही था कि हम लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और बताएं हम कैसे इस बिजनेस के साथ कनेक्ट हुए थे। और आने वाले हफ्तों में हम लोग फिर से एवरी वीक, एवरी मंडे हम लोग 11:30 जुड़ा करेंगे, एंड आने वाले वीक में हम अपनी जर्नी, कि हमारा अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा, और हम लोग तमाम वो क्वेश्चंस लेके आएंगे जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस इस बिजनेस में पूछे जाते हैं, उन पे हम लोग इंडिविजुअली हम लोग उन पे बातचीत करेंगे, एंड और भी हमारे लाइव बिजनेस फ्रेंड्स को हम लोग लाइव अपने साथ लेके आएंगे, एज अ गेस्ट, ताकि वो भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ रहते हुए, हमारे और भी बिजनेस फ्रेंड्स ये एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, राइट। एंड और किसी को अगर कुछ भी ऐड ऑन करना है तो कर सकते हैं। बहुत लंबा चला जाएगा, बोलने के लिए तो काफी कुछ है। किसी को या अपनी तरफ से कुछ के लिए ओके, ठीक है, फिर हमारी तरफ से सबको खुदा हाफिज, नमस्ते, एंड हम लोग फिर जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीक, फिर से नेक्स्ट मंडे सेम टाइम पे, एंड फिर से जुड़ते हैं। ओके, बाय फॉर नाउ, बाय बाय बाय, बाय 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 so much for watching our video. Bye.